गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं डॉक्टर चरणजीत सिंह, सीनियर लेक्चर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरुई सर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ये 12th क्लास का बायोमॉलिक्यूल का टॉपिक है और इसी को आज मैंने बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में ये पढ़ाया। अब मैं इसको आपको यूट्यूब पर भी इसको डाल देता हूँ और इस जो बची खसी कसर है तो आप यहाँ भी नोट कर लें। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या है? सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला आता है। ये एम.एल. फिशर जो थे, ही वॉज जर्मन केमिस्ट। उसने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर को दो तरीके से ड्रा करा था। तो पहले ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर सेंटर में मैंने लिखा हुआ है। इसमें स्ट्रेट चेन में 6 कार्बन लिखे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लिखे और इस उसके टॉप पे एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, फिर दूसरे नंबर पर OH, तीसरे नंबर पर राइट को OH, चौथे पर राइट को OH, पांचवें राइट को OH, छठे पर OH। और इसमें खास बात क्या है बच्चों? ग्लूकोज में खास बात ये होती है कि उसके 3 नंबर पर OH लेफ्ट को होता है। ये याद रखना है आपने। जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है इसका, वो 3 डायमेंशन में जो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, इसके लेफ्ट में 3 नंबर पर OH है और आपको पता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। इट इज़ एल्डोहेक्सोस। ग्लूकोज जो है एल्डोहेक्सोस है और उसमें ये मैंने ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। और एम.एल. फिशर जो थे, उन्होंने इस स्ट्रक्चर को साइक्लिक में लाने के लिए ये तरीका किया। अब आप बोलो सर साइक्लिक में क्या जरूरत पड़ी? ओपन चेन स्ट्रक्चर में बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज की एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए एम.एल. फिशर जो थे, उन्होंने ये समझा कि क्यों ना जो बाकी बची हुई प्रॉपर्टी उनको एलाबोरेट करने के लिए एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जाए। और उन्होंने जो स्ट्रक्चर ड्रा करा वो ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में जो खास बात बच्चों देखने वाली मिलेगी आपको, वो आएगी एक, इसमें आती है हेमी एसिटल बॉन्ड। अब आप सोचोगे कि सर ये हेमी एसिटल बॉन्ड क्या चीज़ है? हेमी एसिटल बॉन्ड क्या होती है? क्योंकि ग्लूकोज के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है CHO। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका मतलब ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, तो इट शुड गिव रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड। जो एल्डिहाइड रिएक्शन देते ग्लूकोज को देनी चाहिए। तो वही रिएक्शन में इन्होंने क्या करा कि एल्डिहाइड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करा। जब भी एल्डिहाइड्स अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो आप देखिए यहाँ होता क्या, C डबल बॉन्ड O की इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है। उसके कारण क्या होता है कि ये डबल बॉन्ड की एक बॉन्ड जो होती है, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं O की तरफ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जब ऐसा होता है, ये ऐसा तब होता है जब अल्कोहल इसके सामने आती है, जब रिएक्शन शुरू होता है अल्कोहल के साथ। यहाँ ऐसा होता है कि RCH और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो मीनवाइल क्या होता है कि यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 पड़े हुए हैं अल्कोहल के ऊपर, इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की एक जोड़ी जो है यहाँ से शिफ्ट होकर वो क्या करती है, क्योंकि जैसे ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और जैसे ही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कार्बोकेटाइन बन जाता है, इसको शार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। फिर क्या करता है मीनवाइल O जो है अपने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर का इस्तेमाल करके कार्बन पर अटैक कर जाता है। इसका मतलब अल्कोहल का मालिक्यूल में ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर से अटैक कर रहा है किसके ऊपर? कार्बन पर। इट इज़ एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो पॉजिटिव चीज़ पर अटैक करे। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल या तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है या तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर एक्स्ट्रा। तो अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल और एल्डिहाइड का ये वाला पोर्शन कार्बन एक्ट एज कार्बोकेटाइन। यहाँ से अल्कोहल का O अटैक करता है अपने लोन के पेयर के साथ, तो यहाँ बॉन्ड बना लेता है। जैसे ये बॉन्ड बनाता है तो कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज बच्चों हट जाता है। जब कार्बन के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज तो हट गया, O ने बॉन्ड C के साथ बना ली। अब O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। आप देख रहे हैं यहाँ O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। वो तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये अपनी शान के खिलाफ थोड़े पसंद करेगा, क्योंकि O के पास नेगेटिव चार्ज होता है। O के पास पॉजिटिव चार्ज का आना इसको बर्दाश्त नहीं है। ये क्या करेगा? अपने पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए एक साइड R है, R अल्काइल ग्रुप है और एक साइड H है। ये जो कमज़ोर है उसको धक्का मारेगा और उसके इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ये H को बाहर फेंक देगा H पॉजिटिव करके, और O के बीच में जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है इनको खींच लेगा अपनी तरफ और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर पूरे कर लेता है। वहाँ से चार्ज हट जाता है। अब ना चार्ज यहाँ रहता है ना C के ऊपर रहता है। जो H यहाँ से फ्री हुआ वो निकल कर O नेगेटिव के पास गया, H पॉजिटिव ना, तो ये OH बन गया। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो बॉन्ड बनती है ये COR, R मीन COC अल्काइल है,
This bond is called hemiacetal bond. I hope you got the point. What I want to convey to you means hemiacetal bond is the bond between aldehydes and alcoholic O, carbonyl group of carbon and O of alcohol. This bond is called hemiacetal bond. बच्चों यही चीज़ यहाँ हो रही है. आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है कि ये कार्बन जो है ओपन चेन का स्ट्रक्चर जो कार्बन है, ये इलेक्ट्रॉन तो ले जाता है O के ऊपर, वो नेगेटिव हो जाता है और कार्बन पॉजिटिव हो जाता है. इस कार्बन को पॉजिटिव होते देखकर O यहाँ से 5वें नंबर का O, ये याद रखने वाली बात है, 5वें नंबर का O जो है वो पहले नंबर के कार्बन पर जो कार्बोकैटायन बना हुआ है उस पर अटैक करता है और यहाँ से बांध, देखो मैंने यहाँ से एरो दिखाया कि ये इस पर अटैक कर रहा है और यहाँ नेगेटिव, यहाँ जैसे ही नेगेटिव होगा तो इसने अटैक कर देना है यहाँ पर, और होता है जिस जैसे ही अटैक करा तो ये नेगेटिव होगा. इस नेगेटिव को पूरा करने के लिए यहाँ से H चला गया, H ने बना दिया इसको OH. देखिए ये OH बन गया, ये ऊपर OH बन गया और एक साइड H बन गया, और बाकी जो बाण बनी उस बाण को हमने ऐसे लिखा लकीर से, ऐसे गोल करके ऐसे. अब आप बोलो सर के बीच में तो सीधी लकीर है, स्ट्रेट लाइन, यहाँ CC, आपने यहाँ डंडा डाल दिया. ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं डाला. ये जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है एमएल फिशर ने जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें ऐसा ये लकीर डाली गई है, कार्बन के चेन को स्ट्रेट लकीर से ड्रा करा हुआ है, और फिर इसने ऐसे वर्टिकल लाइंस खींची आगे को 6, 1 2 3 4 5 6, और इस वर्टिकल लाइंस पर एक साइड H रखा है, एक साइड OH रखा हुआ है, जैसे ग्लूकोज को ट्रांसफर करा यहाँ से. जैसे OH दूसरे नंबर पर OH राइट को, यहाँ OH राइट को, तीसरे पर H राइट को H है, चौथे पर OH राइट को, ऐसे ही करा उसने. और 5वें पर यहाँ देखिए, ये 5वें पर OH था, 1 2 3 4 है, 5 पर OH था, वो O यहाँ आ गया, बीच में हेमिएस्टल बॉन्ड के बीच में ट्रैप हो गया, जैसे यहाँ हुआ था COR, ये इसके बीच में हैंग कर गया वो, और जो H था वो OH यहाँ चला गया, H यहाँ से 5वें का H इधर चला गया और 5वें का O इधर है. अब बोलो सर ये O कौन सा, ये O तो पहले का जो ऊपर था, ये एल्डिहाइड, ये कार्बोनिल कार्बन का O यहाँ पड़ा हुआ है ऊपर, और ये जो इसका OH था वो यहाँ पर है, यहाँ से 5वें नंबर से जो H था वो यहाँ पहुँच चुका हुआ है. तो ये 2 स्ट्रक्चर बन गए यहाँ पर. तो पहला जो है, एक बार हमने ये कार्बन नंबर 1 है और ये कार्बन नंबर 2 है. अब बच्चों यहाँ एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करने वाला है, मैंने ऑनलाइन क्लास में भी आपको समझाया कि कार्बन नंबर 1 ऐसा कार्बन है, इसको छोड़कर पूरी बॉडी इसको नीचे देखिए, जैसा ये है वैसा ये भी है. कार्बन ये 2 स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं एमएल फिशर ने, नीचे वैसा ही है, ऊपर नीचे ऐसा है दोनों में. एक को हमने लिखा है अल्फा डी ग्लूकोस और एक को लिखा है बीटा डी ग्लूकोस. व्हाट डिफरेंस बिटवीन अल्फा डी ग्लूकोस एंड बीटा डी ग्लूकोस? बच्चों अल्फा डी ग्लूकोस और बीटा डी ग्लूकोस में कोई खास बात नहीं है. कार्बन नंबर 1 पर कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ ग्रुप, एक में राइट साइड को OH है और एक में लेफ्ट साइड को OH है. जिसमें राइट साइड को OH है उसको हमने बोला है अल्फा, और जिसमें लेफ्ट साइड को OH है उसको बोला हमने बीटा. अब आपको बोलेंगे सर ये क्या है कि अल्फा बीटा कहाँ से आया? तो इस कार्बन को, ऐसा कार्बन जिसके राइट साइड OH और लेफ्ट साइड OH होने से पूरा मॉलिक्यूल का पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहता है, मॉलिक्यूल फार्मूला सेम, IUPAC फार्मूला सेम, ऐसे कार्बन को हम एनोमर बोलते हैं. बच्चों बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, ऐसे ही पूछा जाता है व्हाट आर एनोमर्स. तो एनोमर्स के लिए कोई नया जादू नहीं करना आपने, कोई बड़ी तूफान नहीं है ये. तो ये पहला कार्बन एनोमरिक कार्बन है, ये इस कार्बन को एनोमरिक कार्बन बोलते हैं. तो एनोमर्स क्या होता है, मैंने अलग से डेफिनेशन लिखी है. इस डेफिनेशन को ये देखिए यहाँ पर, ये जो मैंने लिखी है यहाँ मैं फिंगर पॉइंटर कर रहा हूँ मैं, इसको इस वीडियो को पास करिए, और अगर पढ़ा नहीं जाता वीडियो, आप क्या करिए, अपने मोबाइल के राइट हैंड साइड के टॉप पर 3 बार बने हुए, 3 लकीरें बनी हुई हैं, उन लकीरों को पहले वीडियो चलता चलता है इसको पास करिए, उनको फिर उसको प्रेस करिए, उस बटन को टच करिए आप 3 लकीरों को, और उसके बाद आपने वीडियो को जिस हिसाब में रखना है आप देख सकते हैं, फास्ट रखना है, स्लो रखना, उसको सेट करके बड़े ढंग से आप देख सकते हैं. आप बच्चे समझदार हैं, जानते हैं, लेकिन कोई न्यू लर्नर्स जो होते हैं, हमें तो न्यू लर्नर्स को देख के चलना होता है. तो ये तरीका है मोबाइल जब यूज़ करते हो आप. तो अब एनोमर्स क्या होते हैं? सच स्टीरियोआइसोमर्स विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशंस एट फर्स्ट कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स. ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, ये भी फिशर प्रोजेक्शन है, ये भी बीच वाला नहीं है, ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, इसका फिशर बनाया हुआ हमने. ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स. अब बोलो सर ये स्टीरियोआइसोमर्स क्या हो गए?
स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के दो स्ट्रक्चर जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, IUPAC फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, सब कुछ, लेकिन वो दोनों आपस में एक किसी एक पॉइंट पर डिफर कर रहे हैं। जैसे वो इधर को पॉइंट कर रहा है, ये राइट को एक लेफ्ट को कर रहा है, दे आर स्टीरियो आइसोमर। और ये ऐसे स्टीरियो है, ये मतलब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में स्टीरियो आइसोमर्स हैं। और इनका एनोमर्स क्या है? कार्बन नंबर 1। तो एनोमर्स क्या होता है? एनोमर्स क्या होते हैं? एज सच स्टीरियो आइसोमर विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन डिफर करें एट फर्स्ट कार्बन, सिर्फ फर्स्ट कार्बन पर डिफर करें इन फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ बोथ आर कॉल्ड एनोमर्स। फॉर एग्जाम्पल डी पॉजिटिव, ये डी प्लस है, अल्फा भी लिखा है मैंने क्योंकि OH पहले पर OH राइट को तो अल्फा है, और पॉजिटिव का मतलब है कि प्लेन पोलराइज लाइट को राइट को घुमाता है, और ग्लूकोज तो इसका नाम है। ये पहला स्ट्रक्चर, और किसने दिया? फिशर ने। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट ओपन चेन स्ट्रक्चर। अब दूसरा कौन सा आ गया? बीटा डी, फिर प्लस लिखा है, ग्लूकोज। बीटा का तो ठीक है, बीटा तो OH लेफ्ट को, इसलिए बीटा है। अब डी क्यों है? शुगर दो तरह की होती है, डी फार्मूला फॉर्म। मैंने एपीमर्स का लेक्चर जो पहला, इससे पहले लेक्चर नंबर 3 में लिखा हुआ कि एपीमर्स क्या होते हैं। एपीमर्स में मैंने वहाँ एक चीज़ बताई थी आपको, शुगर जो होती है दो तरह की होती है, डी फॉर्म और एल फॉर्म शुगर्स। और मैंने कहा था ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली शुगर, जैसे हमारी ब्लड शुगर है तो वो डी फार्म में ही होती है जनरली। तो डी फार्म और एल फॉर्म से होती है शुगर। डी फार्म क्या होती है? ये टर्मिनल कार्बन होता है, लास्ट वाला कार्बन, सेकंड लास्ट कार्बन जो होता है उसमें अगर OH राइट साइड को हो तो उसको डी बोलते हैं। देखो इसका भी राइट साइड को OH है, इसमें भी राइट साइड को है, तो इसलिए डी फार्म में शुगर। प्लस क्या होता है? जो प्लेन पोलराइज राइट को घुमाए, लेफ्ट होता है लेफ्ट को घुमाए तो उसको एल लिखते हैं, लेकिन ये प्लस है उसको माइनस लिखते हैं। तो ये अब आपको पूछे हेमी एसिटल बॉन्ड क्या होता है? तो आर्गन वाला अल्कोहल और एल्डिहाइड की रिएक्शन कराइए, CO और R के बीच में जो बॉन्ड बनती है उसको हेमी एसिटल बॉन्ड बनते हैं। तो ये कौन किसके बीच में? C1 C5 के बीच में हेमी एसिटल है। C1 और C5 के बीच में याद रखना, ये हेमी एसिटल बॉन्ड किसके बीच में? C5 और C1 के बीच में, 1C1 और C5 के बीच में हेमी एसिटल बॉन्ड है। अब बच्चों ये तो हो गया। अब आता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में एनोमर्स हैं, एंड फर्स्ट कार्बन बोथ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एनोमरिक कार्बन। और फर्स्ट कार्बन दोनों स्ट्रक्चर में, इसमें भी और इसमें, इसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम है ग्लाइकोसिडिक कार्बन। आप बोले सर ये ग्लाइकोसिडिक कहाँ से आ गया? बाद में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी, जब दो यूनिट आपस में जुड़ेंगे ना, तो जो लिंक करेंगे पहले से करते ही है पहले बॉन्ड से, उसको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो इसको एनोमरिक कार्बन बोलते हैं और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं। तो बच्चों ये जो मैंने पढ़ाया सबसे फर्स्ट एंड सेकंड, दिस इज कॉल्ड फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ कम टू द हावर्थ स्ट्रक्चर। देखिए ये ए में लिखा था मैंने, अब हम आते हैं हावर्थ स्ट्रक्चर। हावर्थ ये दूसरे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया? फिशर प्रोजेक्शन को ट्रांसलेट कर दिया इस रिंग वाले स्ट्रक्चर में। अब उसे रिंग की क्या जरूरत पड़ी बच्चों? 6 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर जो है बड़े स्टेबल होते हैं, इसलिए हमने इसको रिंग स्ट्रक्चर में, हमने नहीं करा, हावर्थ ने करा। हम तो पढ़ने वाले हैं भाई, पढ़ाई कोई खुदाई थोड़ी है, किसी ने पढ़ा हुआ है, हम उसी को समझ के आपको ट्रांसलेट कर रहे हैं। आपने अपनी कोई डिस्कवरी करोगे तो वो कमाल है, इससे डरने की जरूरत नहीं है, इससे आप बिंदास होकर पढ़िए। आपने तो अपनी डिस्कवरी जब करोगे तो तब करोगे, फिलहाल तो किसी का पढ़ा हुआ पढ़ रहे हैं हम लोग। तो हावर्थ ने जो काम किया शाबाश तो उसको है, हमने तो उसने जो किया उसने बताया वो समझ रहे हैं। हावर्थ ने क्या करा? देखिए ये हमने पहले से इसको ट्रांसलेट करना है। ये अल्फा, इसको मैं नीचे ला रहा हूँ यहाँ पर, देखो इसमें सीधा ये छेल की ये एक स्ट्रेट लाइन आई। स्ट्रेट लाइन कैसे आ गई? ये एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा और छठा कार्बन बाहर लगाया, बाहरी ग्रुप। 5 और 1 के बीच में, 1 कार्बन और 5 के बीच में ये हेमी एसिटल बॉन्ड है। बीच में देखो 1 नंबर कार्बन और 5 नंबर कार्बन के बीच में हेमी एसिटल बॉन्ड COC। तो वही लिख दिया, 1 और 5 के बीच में हेमी एसिटल बॉन्ड है। फिर रिंग बना दी, 6 मेंबर रिंग बन गई, और 6 मेंबर में एक O आया। आप बोले सर ये कहाँ से आया? ये पायरान है। देखिए मैंने बनाया पायरान, 6 मेंबर रिंग है और बीच में O है। आप बोले सर यहाँ डबल बॉन्ड क्यों लिखी? अब डबल बॉन्ड हमने इसलिए लिखी क्योंकि हमने सबसे ऊपर नीचे बन गए, हमारे पास अब जरूरत नहीं, बैलेंस सेटिस्फाइड हो चुकी है यहाँ पर। अब इसमें ये डबल बॉन्ड हटा दो, बाकी जो बचा पायरान है, पायरान की नकल करी है हमने यहाँ पर। तो इसलिए पायरान से ड्रा किया गया स्ट्रक्चर जो इसको पायरानोस स्ट्रक्चर बोलते हैं। पायरानोस, ओस, पायरान को ओस कर दो तो बन गया पायरानोस। तो ये पायरान का स्ट्रक्चर से पायरानोस, 6 पायरान, 6 मेंबर रिंग, हेटेरोसाइक्लिक रिंग, इसके बीच में वो आ रहा है कोने पर, वही मैंने ड्रा करी, 1 और 5 के बीच में वो है।
लेकिन हमने छठा कार्बन बाहर को निकाला हुआ है। अब देखिए इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6। इधर मैंने सेम करा। यहाँ देखिए अभी अल्फा की बीटा में सेम, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 6, दोनों अल्फा बीटा में कोई खास बात नहीं है, दोनों एक जैसे हैं। 1 और 5 के बीच में वो है हेमिएस्टल बॉन्ड। और सर फिर क्या बात है, तो 2 क्यों, 1 क्यों लिखा आपने? कुछ तो वेरिएशन होगी, 2 लिखे तो कुछ तो वेरिएशन होगी, वरना मैं 1 ही लिखता। दोनों में क्या वेरिएशन आपने यहाँ देखा, एनोमरी कार्बन पर 1 नंबर पर OH लेफ्ट को, यहाँ 1 नंबर पर राइट को, बाकी सेम है सारा कुछ। फिर हम इसका मतलब हमने सिर्फ 1 नंबर पर चेंज करनी है, 1 नंबर पर चेंज करनी है। अब बच्चों आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जितने भी यहाँ देखिए इसकी नकल करूँगा मैं, यहाँ देखिए 1 नंबर का कार्बन इसको 1 है, OH नीचे को है, दूसरे में OH नीचे को, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट नोट करिए यहाँ पर, लेफ्ट साइड ग्रुप, लेफ्ट साइड ग्रुप्स पॉइंट अपवर्ड्स, लेफ्ट साइड ग्रुप पॉइंट्स अपवर्ड्स। लेफ्ट साइड के ग्रुप जो है ऊपर को पॉइंट करेंगे और राइट साइड ग्रुप जो है वो नीचे को पॉइंट करेंगे। अब लेफ्ट साइड को क्या है, यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज में देखिए ये OH जो है, ये राइट को, तो लेफ्ट को क्या है H। देखो 1 नंबर पर H ऊपर को है, दूसरे में क्या है ऊपर को H, तीसरे में क्या है ऊपर को OH, चौथे में क्या है H, पांचवें में क्या है, पांचवें में हमें पता है ये हैवी ग्रुप है, ये है CH2OH। CH2OH हमने 6 नंबर पर ऊपर लिया, तो बचा ये वाला तो नेचुरली नीचे को ही आएगा। और उसके बाद O देखिए हेमिएस्टल 5 और 1 के बीच में ये। अब H ऊपर को तो नेचुरली राइट साइड वाले कहाँ हो गए, ये राइट साइड वाला नीचे को 1 नंबर पर, दूसरे को भी नीचे को, तीसरे को H नीचे को, चौथे का OH नीचे को, और पांचवें में बचा ये H हमारे पास। तो ये स्ट्रक्चर कौन सा आ गया, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी प्लस ग्लूको, फिर पायरानोज से पायरान से निकाला ग्लूको पायरानोज भी बोलते हैं, अल्फा डी ग्लाइकोपायरानोज, ग्लूकोपायरानोज। अब बच्चों नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ आइए, यहाँ देखिए इसको मैंने, ये बीटा है, यहाँ मैं इशारा देता हूँ, ये अल्फा है और ये बीटा, 1 नंबर पर पता चल रहा है हमें। इतना भी मैं यहाँ लिखता हूँ, ये अल्फा, इससे अल्फा डी ग्लूकोज, और ये बीटा में यहाँ लिखता हूँ। और सर हमें कैसे पता चलेगा बीटा है? भाई हमने पहले कहा कि लेफ्ट साइड के ग्रुप ऊपर को पॉइंट करें, ये आप हिंट याद रखिए, हिंट है ये, लेफ्ट साइड ऊपर को पॉइंट करें, तो लेफ्ट ऊपर को है। अब देखिए OH ऊपर को है, H ऊपर को है, दूसरे पर, तीसरे पर OH ऊपर को है, चौथे पर H ऊपर को है, 5 में, छठा ग्रुप ये हैवी ग्रुप है, इसे ऊपर जाना, और 1 और 5 के पास, तो ये बीटा ग्लूकोज बन गया, बीटा डी प्लस ग्लूकोपायरानोज भी बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोलते हैं, पायरानोज, ग्लूको PY पायरानोज। आपको समझ आ रही है जी? हेलो किरण, आपको समझ आ रही है? यस सर। ओके, तो शफी तुझे? यस सर। ओके, कल वाला काम किया शफी? यस सर। नोट के करो, ठीक है? ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा। अब हम चलते हैं, ये बच्चों मैंने ये सेक्शन बनाया है, मैंने यहाँ लिखा है, ये फिगर है लास्ट वाला सेक्शन, चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इसकी चेयर फॉर्म, ये कुर्सी बना दी मैंने, ये चेयर फॉर्म जो है स्टेबल बीटा डी ग्लूकोज। कुछ एक चीज़ और याद रखना, ये जो होती है ना बीटा डी ग्लूकोज, ये 64% मिलता है नेचर में, और ये 30 अल्फा जो है 35.5%। अब ओपन जेल कितना बना, 0.5%। इसका मतलब जब भी हमें ग्लूकोज ढूंढ रहा होगा बीटा डी फॉर्म में मिलेगा, इट मींस स्टेबल फॉर्म। दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी पसंद करता है, गाना भी है ना फिल्म का, यहाँ पे सब शांति है, शांति है, जहाँ शांति होती है वहाँ स्टेबिलिटी होती है। और ये मालिक्यूल भी वैसे होते हैं, बाय मालिक्यूल से, दे लाइक स्टेबिलिटी। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल है, बीटा डी ग्लूकोज स्टेबल है, उसकी चीफ फॉर्म सबसे स्टेबल है। इसमें वही लेफ्ट साइड के ग्रुप ऊपर को पॉइंट करके, सिर्फ फर्क क्या, अब बोलो सर फिर करना क्या हमने, चेयर बनानी है और क्या। अब बोलो चेयर कैसे बनानी है, ये बना दी, ये बना दी, यहाँ से इसको ऐसे कर दिया ऊपर को ऐसे,
फिर इधर से ऐसे कर दिया, इधर से ऐसे कर दिया, बन गई चेयर। और यहाँ ओ रख लो, रख लिया हो, वही तो किया मैंने, ये बन गई। इसको नंबरिंग शुरू कर दो, नंबरिंग इसको 1 2 3 4 5 और 5 पर एक ग्रुप CH2OH ऊपर और खंड का H हो गया 6। ये मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, इसलिए मैंने यहाँ दोबारा किसी बनाना। आई होप यू आर गेटिंग मी व्हाट आई एम कन्वेइंग टू यू स्टूडेंट्स। ये चेयर फॉर्म का सबसे यहाँ देखिए, ये चेयर फॉर्म क्या होता है। 2015 में JKCT में बच्चों ने हमारे क्वेश्चन पेपर दिया, बच्चों ने बड़ा अच्छा पढ़ा हुआ था। अब बोर्ड का एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या फ़र्क होता है। बोर्ड के एग्जाम में हम क्या करते हैं, जैसे ये सेक्शन बना दिया बच्चों ने, ये बना दिया, ये बना दिया, ये 2 अल्फा बीटा बना दिया, कौन देख रहा है चेयर को। ये आ गया कि ग्लूकोज का कौन सा स्ट्रक्चर है इसमें, ऐसे से 2 पुट्ठे सीधे बना दिए, OH आगे पीछे लगा दिए और बच्चे बाहर आगे सर देखो ये क्या आ गया था। इसलिए बच्चों छोटा सा कोना भी खाली मत छोड़िए, सिलेबस का कोई कारण खाली मत छोड़िए। आप देखते हो घर में थोड़ा सा भी सुराख होगा, वहाँ सांप बढ़ जाएगा, कोई छोटा मोटा कीड़ा बढ़ जाता है, चींटी बढ़ जाती है, ये होल मत छोड़िए, लूप होल मत छोड़िए सिलेबस में। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द यूनिट डू इट थॉरोली। ये सुपरफिशियल नॉलेज, शैलो नॉलेज, डोंट कीप शैलो नॉलेज, ये आपको धो डालेगा। जब भी चलना है कछुए की चाल चलिए, ये खरगोश की चाल जंप मार के चलोगे ना तो भाई पक्का है। इसलिए जो भी बच्चे चाहते हैं कि हमने पढ़ना है, कछुए की चाल चलिए, स्लो एंड स्टडी विन द रेस। जो यूनिट करना है ठीक ढंग से करना है, कोई स्ट्रक्चर नहीं छोड़ना है, उसका कोई एंगल नहीं छोड़ना है, कोई एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, हर एक टॉपिक कर लेना होता है। फिर आए पेपर जहाँ जो मर्जी कॉम्पिटिशन बैठिए आप, सदा आपकी जय होगी, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ऊंचा ही रहेगा बच्चों, आपका नेम और फेम होगा। चलिए हम चलते हैं स्ट्रक्चर पर। इसलिए मैंने ये बोला कि 2015 के JKCT मुझे माई पर्सनल एक्सपीरियंस विद माई स्टूडेंट्स, जब बच्चे आए मैं यार बच्चों ये तो था ही, सर हमें पता नहीं चला था। ये देखिए इससे मैंने इसको करवा दिया यहाँ पर OH इसमें देखिए इस स्ट्रक्चर को बीटा बनाना है, अल्फा कार्बन बनाना है। लेफ्ट वाली साइड OH तो ऊपर को, दूसरा ये ऊपर को OH, तीसरे में ऊपर को है तो आप ऊपर को नहीं ऐसे लिखा हुआ हमने, ऊपर वाली साइड ये है, चौथे में H ऊपर को, और 5वें में आपको पता है एक बचा H और एक बची हेमिएस्टर बॉन्ड और एक बचा CH2OH ग्रुप। तो ये बोर्ड बनी है, ये चेयर बनी है, चेयर स्ट्रक्चर है, ये चेयर की तरह पुरानी कुर्सी होती है, इस तरह ऐसे बैठ जाते हैं बड़े बड़े जो नवाब होते हैं। अभी भी लकड़ी कुर्सियाँ होती है, बड़े बड़े शाह होते हैं दुकानदार के, और रखी होती है पुराने बुढ़े जो है, ओल्ड मैन के बुजुर्ग जो है, इस तरह से कुर्सियाँ होती है। इसकी चेयर फॉर्म, इसमें बड़ी स्टेबिलिटी है। तो ये स्ट्रक्चर है ये। तो बाकी जो राइट वाली साइड और नीचे को पॉइंट करेगी, H नीचे को पॉइंट करेगा, इसमें OH नीचे को पॉइंट करेगा, इसमें H नीचे को पॉइंट करेगा, इसमें OH नीचे को पॉइंट करेगा। इस तरह से ये चेयर फॉर्म जब पूछा जाए, पूछते नहीं है कोई, बना होगा बताओ और आप फॉलोइंग विच इज द बीटा डी ग्लूकोज का चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर। तो ये था साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। हमारा टॉपिक अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों, आप जब पढ़ रहे थे आगे अभी आपने कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू क्या करना है, मैं अब इसको हेमिएस्टर को थोड़ा सा मिटा लेता हूँ, आपको समझ आ चुकी है इसकी। अब हम आगे चलते हैं। आपने बच्चों एक चीज़ पढ़ी थी, वो क्या पढ़ा आपने कि ग्लूकोज के 2 एपीमर्स पढ़े थे, एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। जो वीडियो मैंने पहले लोड करा हुआ है 3 नंबर का, एपीमर्स ऑफ ग्लूकोज। एक का नाम था C2 एपीमर और एक था C4 एपीमर। अब आप बोलोगे सर ये C2 एपीमर और एपीमर और एनोमर में क्या फर्क है। एपीमर में क्या होता है, एनोमर में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पर वेरिएशन है ग्रुप्स में, वो एनोमर में कार्बन नंबर 1 पर वेरिएशन है, एनोमर में कार्बन नंबर 1 पर वेरिएशन। तो एपीमर में क्या, एपीमर में कार्बन नंबर 1 पर वेरिएशन तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी किसी एक ग्रुप पर होगी। तो जैसे हमारे पास 2 एपीमर से, पहला जो C2 पर था उसका नाम था मैनोज। मैन के नाक में, नोज में नाक 2 नास्टिल होते किए। तो 2 नंबर पर मैं पहले मैनोज पर हूँ, दूसरा गैलेक्टोस। अब इसको याद रखने का तरीका है कि ग्रुप में वेरिएशन कहाँ पर, चौथे नंबर, 2 दूने 4। अगर मैन के नोज में 2 नाक हैं तो उसका डबल कर लीजिए आप। ये हिंट थोड़ा याद रखिए, ट्रिक से याद रखनी होती है। अब मैं कुछ नहीं करूँगा, इसका फार्मूला भी है। आप बोलोगे मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है इसका, देखो ग्लूकोज हो गया, मैनोस हो गया और गैलेक्टोस हो गया।
ये तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6, तीनों का स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, तीनों का ये पायरानोस भी सेम है, तीनों का हावर्थ भी सेम है। भाई कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। अब फर्क क्या कहाँ पर है? अब मैं बात करता हूँ मैनोस की। बच्चों कुछ नहीं करना, आपने और लिखना, मैंने तो इसी को बढ़ा देना भाई, इतना टाइम कौन जाया करेगा। आपने ये मैंने लिखना फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ, इसने लिखा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, अब मैं लिखूंगा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मैनोस। मैन और नोज, मैन का एन अलग और नोज का एन अलग, मैनोस। ये तो मैंने लिख लिया। अब मैंने पहले कहा कि ये ग्लूकोज है और ये मैनोस है। ये ग्लूकोज का क्या है? ये ग्लूकोज का एपीमर है, इसी से एपीमर ऑफ ग्लूकोज मैंने बना दिया ग्लूकोज का एपीमर। और एपीमर कौन सा? C2 एपीमर। इसका मतलब बाकी सबसे सेम रहेगा। 2 नंबर पर OH जो है वो लेफ्ट को करना है। ये मैंने 2 नंबर का OH जो है, देखिए यहाँ से ध्यान करिए, यहाँ पर ये 2 नंबर पर OH लेफ्ट, बाकी नहीं छेड़ना जी। ये अल्फा D भी रहा, ग्लूकोज भी रहा। अब ग्लूकोज को नहीं, इसको लिखना है मैनोस। ओके बच्चों, ये बन गया अल्फा D मैनोस। ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला अल्फा D मैनोस। अब सर फिर बीटा D मैनोस को क्या होगा? पहले आप इसको बीटा पहले बनाइए तो सही मैनोस। 2 नंबर पर OH लेफ्ट को, OH लेफ्ट को तो राइट को H हो गया। अब देखो ये यहाँ देखिए, ये और ये सेम हो गया। ये तो बेचारा ग्लूकोज है, इसको नहीं मैंने छेड़ा है, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है। और ये मैनोस बन गया, ये बीटा डी मैनोस हो गया। बीच में मैंने ग्लूकोज ही रखा हुआ है। अब अगर सर अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर मैनोस को बनाना हो तो वो कैसा होता है? तो मैं इसको भी करता हूँ फिर 2 नंबर पर वो अच्छी तरह, ये H और ये OH। ये देखो ओपन चेन में OH लेफ्ट को, अल्फा में 1 नंबर में OH राइट को, बीटा में लेफ्ट को, बाकी सारा स्ट्रक्चर 2 नंबर। देखो एपीमर एट 2 ग्लूकोज की शक्ल मिलती है लेकिन 2 नंबर पर वेरिएशन है। तो ये बीटा डी में, अब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज के बदले में लिखूंगा मैनोस। आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार होगा मैनोस। अब पायरान वैसे ही रहेगा, बाकी सारा सिर्फ चेंज कहाँ होगी? 2 ऊपर वाले ग्रुप जो है, ऊपर में 2 नंबर पर OH है, ऊपर में यहाँ 2 नंबर पर OH और नीचे H। बच्चों बाकी इसको हाथ भी नहीं लगाना, छेड़ना नहीं है, बाकी जैसे थे वैसे ही। अल्फा D ग्लूकोज के बदले क्या लिखना है? मैनोस, MANNOS मैनोस। अब जो मैंने ग्लाइकोपायरानोस लिखा था ना, इसको काट दीजिए, अल्फा D मैनोस बन गया ये, और डेक्सोरोटेटरी। और साथ में मैंने लिखा था 35.5%। ये परसेंटेज देने की यहाँ जरूरत नहीं है, हमारा मेन इंपॉर्टेंट होता है ग्लूकोज। और इसे स्ट्रक्चर दे दीजिए, इसका हमें स्ट्रक्चर चाहिए एक्चुअली आगे मैनोस का। तो मैंने अल्फा D मैनोस बन गया ये। अब ये हावर्स स्ट्रक्चर चल रहा है। अब इसका हावर्स स्ट्रक्चर बीटा डी मैनोस को कैसे? इसमें 2 नंबर पर हुआ चुप को करना और कुछ नहीं है, बाकी सेम है। आपने डरना नहीं है बड़े बड़े स्ट्रक्चर से, कुछ नहीं है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जनरेट करना अपने अंदर, बिंदास होकर पढ़िए। पढ़ाई में बहुत मजा आता है, पढ़ाई को मुसीबत मत समझिए, एंजॉय करिए, एंजॉय द स्टडीज। उसके बाद बच्चों यहाँ देखिए, ये बन गया बीटा डी, इसको ग्लाइकोपायरानोस को बोले मैनोस। बस एक ही बात याद रखना कि 2 नंबर पर ग्लूकोज का अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर पता है आपको, तो 2 नंबर पर लेफ्ट साइड को OH रखना है कि मैन के नोज में 2 नास्ट्रिल होते हैं, ये याद रखिए। मैन के नोज 2 नंबर, तो C2 एपीमर ऑफ ग्लूकोज है ये जो मैनोस है। तो आप फिर इसका भी चेयर फॉर्मर आपको पूछे सर इसका बोर्ड स्ट्रक्चर दीजिए, फिर आप बोले हमने तो पढ़ा नहीं सर, इतने कौन करेगा? कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2 नंबर पर OH ऊपर को ना, बाकी आपने देखना नहीं है क्या हो रहा है। ये हो गया बीटा डी मैनोस। चेयर फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ बीटा डी, यहाँ ग्लूकोज लिखा हुआ है, मैं इसको लिखूंगा मैनोस, MAN मैनोस। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब आपका मैनोस भी क्लियर हो गया, ग्लूकोज। अब नेक्स्ट बच्चे, अभी टॉपिक यहाँ खत्म नहीं हुआ है, आप थक गए होंगे। अरे थकना क्या है यार, पढ़ाई में भी कोई थकता है? जब समझ आए फिर थकता है, बोर वो होता है इसको समझ नहीं आती है। प्रैक्टिस करिए। शफी आप सो गए हो शायद, नींद जगा के रखिए भाई।
अलर्ट रहिए, पेन कॉपी निकालिए, नोट करिए पॉइंट को। अब नेक्स्ट चलते हैं हम कि अब हमने पढ़ना दूसरा C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज है, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। पहला था मैनोस और दूसरा कौन, C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज। पहला C2 था ना, अब C4 एपीमर ऑफ ग्लूकोज में दूसरा कौन सा आ रहा हमारा, वो है गैलेक्टोज। अब बच्चों ये जब आपके सिलेबस में डाइसैकराइड है लैक्टोस, लैक्टोस मतलब होता है दूध के अंदर होता है, जब दूध का स्ट्रक्चर हम लिखते हैं ना उसको लैक्टोस बोलते हैं, मिल्क का। और उसमें मिल्क डाइसैकराइड जो होता है उसमें 2 यूनिट होते हैं, एक होता है ग्लूकोज और एक होता है गैलेक्टोस। और गैलेक्टोस भी कौन सा होता है वही हम आपको यहाँ दिखाने जा रहे हैं। बीटा डी गैलेक्टोस होता है उसमें। पहले आपको ये तो आना चाहिए, रिंग स्ट्रक्चर बनेगा वही जोड़ेंगे वहाँ पर। आप देखिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, यहाँ लिखे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मैनोस के बदले क्या लिखना, अब गैलेक्टोस GALACTOS। वीडियो पास करिए, नोट करिए, कॉपी में नोट्स बनाइए, समझिए। और फिर आता है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ किसका, गैलेक्टोस। जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ गैलेक्टोस था तो पहला है फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ गैलेक्टोस। पहले फिशर ने कौन सा दिया, MN फिशर ने, हावर्थ ला के, कहीं हावर्थ और फिशर में कंफ्यूज नहीं होना। तो फिशर प्रोजेक्शन में पहला आ गया यही सेम, सिर्फ इसमें चेंज कहानी। अब इसको पहले ग्लूकोज की शक्ल में लाना पड़ेगा हमें। ये 2 नंबर को तो करो सीधा भाई, अब ये थोड़ी गड़बड़। ये वैसे ये 2 में जैसे था पहले OH पर राइट को होता था, ये राइट को, ये तो ग्लूकोज बना रहा हूँ मैं। पहले इसको ग्लूकोज की शक्ल में लाना होगा, फिर उसमें चेंज करनी होती है हमें। ये देखो ये ऐसे, ये राइट साइड को OH से होता है, RH 2 नंबर पर राइट को, ग्लूकोज में 2 नंबर पर राइट को होता है। तो ग्लूकोज में 2, ये हमने मैनोस बनाया था ना, हमने उसी और ने ड्रा किया, इसी को कर रहे हैं हम। 2 नंबर को OH राइट को ऐसे। अब बन गया, देखिए ये ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज बन गया। इसको मैं मैनोस को मिटा रहा हूँ अभी, इधर भी मिटा रहा हूँ मैनोस, इधर भी मिटा दिया। अब मैंने क्या बनाना है, इसका एपीमर 4 बनाना है ग्लूकोज का। इसका मैं 4 नंबर पे चेंज लाऊंगा मैं। अब 4 नंबर पे OH लेफ्ट को लाना है, ये 4 नंबर पर OH लेफ्ट को। देखिए अब